मेरा नाम बिंदिया राठौड़ है और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ ये बुद्ध भगवान और डॉक्टर अम्बेडकर को। ये जो पहला करना चाहिए था, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। देरी से किया पर अच्छा किया है। हम एक स्टार्टिंग तो करें कि हमको ये लोग कभी एक्सेप्ट करने वाले हैं नहीं, बिल्कुल बराबर। तो हम सोचे कि साला हमारा रास्ता जो है अलग, जो हम पुराने हैं, यहाँ का मूल निवासी है बराबर, तो हमको निकालने की अगर कोशिश करते हैं तो हम चले, एक पीढ़ी चली जाए, दो पीढ़ी चली जाए, मैं चला जाऊँ, लेकिन हम एक रास्ता तो कंडारे। मेरा नाम डॉक्टर हितल राठौड़ है और हमने अभी हमारे घर में बुद्ध की प्रतिमा को बिठाया है और हम अभी बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले हैं आज से, अभी से। तो हम बुद्ध को थैंक्स बोलना चाहते हैं, अम्बेडकर को थैंक्स बोलना चाहते हैं। ये हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए पर देर आए दुरुस्त आए। To listen to the sound. Ritesh. And Praveen. आपका एजुकेशन वाराणसी में भी हुआ है, अभी आप फॉरेन में थे, किस देश में थे? हांगकांग में। तो वहाँ से अध्ययन किया और परम पूज्य भंते जी बुद्ध पूर्णिमा, सबसे जो विशाल बुद्ध पूर्णिमा सारनाथ वाराणसी में पहली बार हुआ लगभग 5 साल पहले, तो उसमें सबसे बेस्ट धर्म देशना परम पूज्य भंते जी का है। उम्र के चक्कर न पड़े आपको, कभी कभी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है एज से नहीं बल्कि उसके विद्वत्ता से समझना। तो भंते जी का जो धर्मदेशना जो होता है तो मंच पर बहुत पुराने महाथेरे जिसे कहते हैं, कम से कम 20 साल का अनुभव जिसे जीवन पहले हुआ उसको महाथेरो बोलते हैं। तो लेकिन अपना टैलेंट है, अपना स्टाइल है कार्य करने का, तो धर्मदेशना देते हैं और कबीर पर और बुद्धा को, अम्बेडकर को जोड़ करके जिस तरह से जो थ्योरी है, कबीर की थ्योरी है, किस तरह से बुद्ध से प्रासंगिक है, बाबा साहब की तो आइडियली थे, तो सारे विषयों को जोड़ करके जो तथ्यात्मक है और उसकी प्रस्तुतिकरण, तथ्य को जानना। आज हम लोग पहुँचे हैं गुजरात और इस समय हम पहुँच चुके हैं सौराष्ट्र में। हमारा जो आज आने का उद्देश्य था वो था ये जो आपको पीछे घर दिख रहा है, अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर इसको बनाया गया है। पहले तो मैं चाहूँगा रणवीर पहले आपको दिखाए चारों तरफ
इस घर के चारों तरफ किस तरह से खूबसूरती का जो नज़ारा आप देख रहे हैं, किस तरह से चारों तरफ पाम के और खजूर के पेड़ जो लगाए गए हैं। स्विमिंग पूल इसके अंदर है, एक बाग भी यहाँ पर लगाया गया है। बड़ी सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। अपने आप में एक मिसाल पैदा करता है ये घर। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात, आज इस घर का उद्घाटन है और इस घर के उद्घाटन में मलेशिया से आ रही है बुद्ध की प्रतिमा, जिसको स्थापित किया जाएगा। और आज इस घर के प्रवेश में, गृह प्रवेश में पूजनीय भंते जी के माध्यम से जो पाठ जो भंते जी करेंगे उसके अनुरूप, क्योंकि बुद्धिस्ट घर है तो भंते जी आज इसका उद्घाटन करेंगे। भंते जी के कर कमलों से, भंते जी की बुद्ध वाणी से इस घर का जो उद्घाटन होना है वो होना है। आइए मैं लेकर चलता हूँ घर की तरफ, उसके बाद आपको बातें कराऊंगा इस घर के तमाम सदस्यों से। जो प्रभावित कर रहा है इस पूरे घर के आर्किटेक्चर को, वो है बुद्ध की यह प्रतिमा। अपने आप में एक संदेश देती हुई प्रतिमा यहाँ पर लगी है कि यह घर बुद्धिस्टों का घर है, यह घर भारत के मूल निवासियों का घर है। इस घर के अंदर पाखंड, अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। हमारे साथ घर की मालकिन है पारुल बहन विजय राठौर जी, इनसे बात करेंगे। जंगल में मंगल इन्होंने कर दिया है, इनके पति ने कर दिया है। ये मतलब कहाँ से धारणा निकली कि लोग शहरों में घर बनाते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, मॉल होते हैं, पिक्चर हॉल होते हैं, और इन्होंने जंगल में घर बनाया है। बस इतना कहूँगी कि हम लोगों को यहाँ अच्छा लगता है। सिटी में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, यहाँ बहुत स्वर्ग लगता है। बहुत अच्छा, भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती, यहाँ बहुत अच्छा। प्रतिमा आपके घर में लगी है? हाँ, वो मेरा हस्बैंड है, वो बुद्ध भगवान को बहुत मानते हैं। आप? मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अच्छा, अभी मतलब बुद्ध भगवान की तरफ चल रहे हैं? हाँ, अभी उसके पीछे पीछे ही चलूँगी। अच्छा लगता है मेरे को। मंदिर भी रखा हुआ है? हाँ, और मंदिर में आज प्रतिमा की स्थापना करेंगे हम लोग। अच्छा, तो बुद्ध की प्रतिमा? हाँ, बुद्ध की प्रतिमा। मेरा नाम मिंटुल परमार है जी। मैं यहाँ पे 7 साल तलाटी की जॉब कर चुका हूँ। ये गांव जामजोधपुर तालुका में सतापुर गांव है, जामनगर जिला, गुजरात राज्य में आता है। यहाँ की जो आबादी है 5000 समथिंग आबादी है। इस तालुका का बड़ा गांव है। और यहाँ पे जिस प्लेस पे हम खड़े हैं वो विजय भाई चन्ना भाई राठौड़ की एग्रीकल्चर फार्म है, वहाँ पे हम अभी खड़े हैं। मैं विजय भाई का मोटा भाई, हमारा नाना भाई बहुत प्रगति करी, ये बदल खुश है, खुश रहूँगा, खुश रहेगा बस। मेरा नाम विजय व्यास है। मैं और विजय भाई बचपन से ही दोनों फ्रेंड है। लंगोटिया यार। हाँ, और हम दोनों साथ में ही पढ़े हैं और मैं अभी उसके साथ ही काम कर रहा हूँ। विजय भाई जिन्होंने इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोया है, जिन्होंने बहुजनों के इस ऐतिहासिक परिदृश्य को इस गांव में तैयार किया है। परमार जी से बात करेंगे। परमार जी, जैसा कि आपने बताया, ये कितना पुराना गांव है? ये बहुत पुराना गांव है। जब आज़ादी के बाद से यहाँ पे ये ऐसे ही है। यहाँ पे पहले तो बहुत अच्छा नहीं था, फिर यहाँ पे जो डैम हुआ पानी का, उससे यहाँ की जो ग्रीनरी है बहुत बढ़ चुकी है। और यहाँ लोग समृद्ध डैम के हिसाब से, जिसे डायमंड डैम कहते हैं। मेरा मानना यही है कि ये एक शुरुआत है, जो बहुत अच्छी शुरुआत है हमारे समाज के लिए। ये एक बहुत प्रेरणादायक बात है। हमें इस बात को गौरव के साथ बोलना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा कुछ कार्य हो रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये शुरुआत रुकनी नहीं चाहिए, आगे ही आगे बढ़ती रहनी चाहिए और सबको इससे कुछ सीखना चाहिए। ये देश बुद्ध का देश है। इस तरह की शुरुआतें जब हमारे परिवार करेंगे तो हमारे जो आने वाले कल हैं, हमारे जो बच्चे हैं, इनसे शिक्षा लेंगे और वो इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मारू नाम विजय भाई चना भाई राठौड़। सतापुर में तो मेरे को वालजी से नाम से पहचानते। जी जी। तो हम लोग सालों से यहाँ से बाहर थे। जी जी। कहीं सूरत थे, कहीं गांधीनगर थे। अच्छा, मतलब बाहर अपना बिजनेस बाहर बिजनेस करते थे। जी जी। तो अभी ड्यू टू कोरोना हम लोग गांव में आए, तो हम सोचा कि यहाँ कुछ थोड़ा एक कुछ झुपड़ा जैसा कुछ बनाते हैं और सिटी के बाहर थोड़ा गांव में रहेंगे। आप झोपड़ा बनाने की बात कर रहे हैं, आपने तो महल को भी पीछे छोड़ दिया है। वो महल बनाने का एक वजह था कि यहाँ आने के बाद झुपड़ा बनाने के लिए इतनी सारी अड़चन थी, तो हमने सोचा
कि झुपड़ा नहीं, अगर यहाँ हेलीकॉप्टर और हेलीपैड होना चाहिए। क्यों कि हमारा इतना ऑब्जेक्शन है। हम तो ऑलवेज बिलीव इन तो हिंदू धर्म, माता जी ये भी ध्वजा दिखती है, हम ऑलवेज हिंदू में ही सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन यहाँ हमको हिंदू तरीके एक्सेप्ट नहीं करते जी। तो बोलते हैं कि भाई आप तो हरिजन है। हम जहाँ जाते हैं तो पीछे से बोलते हैं कि हरिजन आया, बर्तन ले लो, वो आया जी। तो हमने सोचा कि यार इतनी हमसे नफरत। ये तो बाबा साहब के साथ भी हुआ था। बाबा साहब भी कहते थे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ इस तरह का व्यवहार इस देश में होता है तो मेरे समाज के साथ कैसा होगा। तो ये तो बाबा साहब उस समय कह रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार ये बहुत हमारे जो समाज है उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है जी। तो हमने सोचा कहीं रास्ता नहीं दे रहा है, कहीं इतना एनफोर्समेंट कर रहे हैं हमारे जो यहाँ से बहुत सारे, तो अपने जो SC ST है वो बेचारे ज़मीन बेच के चले जाते हैं इस तरह से। तो हमने सोचा कि कुछ हुए ना हुए हमसे, हम एक स्टार्टिंग तो करें कि हमको ये लोग कभी एक्सेप्ट करने वाले हैं नहीं। बिल्कुल बराबर। तो हम सोचे कि साला हमारा रास्ता जो है अलग, जो हम पुराने हैं, यहाँ का मूल निवासी है बराबर, तो हमको निकालने की अगर कोशिश करते हैं तो हम चले, एक पीढ़ी चली जाए, 2 पीढ़ी चली जाए, मैं चला जाऊँ, लेकिन हम एक रास्ता तो कंडारे बराबर। बिल्कुल। तो वो मकसद से मैंने बनाया। तो अभी जब मैं अंदर एंट्री किया तो लोगों ने बताया कि जो रास्ता अंदर आ रहा था, आप लोगों को रास्ता भी नहीं देने को था वो लोग कि हरिजन के घर की तरफ रास्ता हम नहीं देंगे। रास्ता मंद वो मेंटेनेंस करने के लिए जाते हैं, तो भाई यहाँ से गड्ढा जाएगा, बाइक जाएगा, आप चल के जाओ, वैसा ये लोग का मेंटालिटी ऐसा होता है। साफ सुथरा रास्ता नहीं देने का है। साफ सुथरा नहीं, ये लोग का मेंटालिटी होता है कि ये लोगों को प्रेशराइज किए और ये जमीन बेच के यहाँ से चले जाए, भाग जाए। हाँ। तो फिर हम सोचा कि चलो अभी यहाँ हम आने के बाद हमको इतना बड़ा कोई शौक नहीं था हमको। अभी हम तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं है कि हम हमारे लिए कर रहे हैं, हम खाली हमारा जो SC ST के दलित के लिए कर रहा है। सब लोग जो चलते हैं वो खुश होते हैं जी, रास्ता मिल गया। हाँ, उसको यहाँ से आप सबका इंटरव्यू ले लेंगे। ऑब्जेक्शन लेने वाले 1-2 होते हैं, लेकिन खुश होने वाले भी बहुत विरोधी तो रहेंगे। विरोधी नहीं रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमको वो लोग पीछे से बोलते हैं कि आप तो बहुत अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग हमारे परिवार के लोग या हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के जो भाई हैं वो यहाँ से ज़मीन बेचकर चले गए। अभी आप यहाँ पर आ गए हैं, उन जो लोग यहाँ बचे हैं उनको एक ताकत मिल रही होगी देखकर इसको कि यार हमारे SC के भाई ने इतना बढ़िया यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो उन लोगों को जिनकी ज़मीनें बची हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिसकी ज़मीन बची है वो तो ठीक है, लेकिन हमारा जो खास समाज है वो डिपेंड दूसरे के ऊपर है जी। तो हम कितना भी उसको करेंगे उसमें से ऐसा होता है, दबा रहेगा, प्रेशर में रहेगा। हाँ, अब खुल के सामने नहीं आएगा ऐसा, क्योंकि उठ के उसको सुबह रोजी रोटी ढूंढने के लिए तो वहीं जाना पड़ेगा। मैं 1 को नभाऊंगा, 25 को नभाऊंगा, 500 को नभाऊंगा बाबा। तो एक ऐसा जो गवर्नमेंट ऐसा सोचना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो गांव में, जैसे यहाँ पीड़ित समाज की परिस्थिति बहुत ख़राब है, उसका बहुत टाइप का मिसयूज होता है बराबर। तो आप कभी भी यहाँ का क्राइम रिपोर्ट देखेंगे, क्राइम रिपोर्ट में मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ का जो क्राइम रिपोर्ट ऐसा है कि यहाँ कुछ FRI होती ही नहीं बराबर। न्याय नहीं मिलता। न्याय मतलब न्याय तक तो पहुँचने ही नहीं देते। न्याय वो तो अलग है, मंदिर अलग है, लेकिन यहाँ से ही वो बोल दिया जाता है कि भाई तू कर ले, तू गांव में रहने का है, एक ही साथ में रहने का है ऐसा। तो हमारा मकसद तो बहुत ऊंचा है, अगर कर सके तो हम सोचते हैं कि जितने भी पीड़ित लोग हैं, SC है, ST है, OBC है, वो थोड़ा संगठन हो जाएगा। अगर आप यहाँ कहाँ हैं? आपको तो संसद में होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा में होना चाहिए, क्योंकि आप बड़े मुखर तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे भी उधर उठाने वाले हैं। नहीं, चुप हैं बिल्कुल, कहाँ बात करते हैं? अभी देखो, अभी वो आप जैसे मजबूत आदमी को वहाँ पर होना चाहिए। नहीं, वहाँ मजबूत है, लेकिन मजबूरियाँ होती है जी। जैसे अभी हमारे कोई मजबूरियाँ नहीं है, कोई पक्ष का आदमी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं है। अभी हम जो इतना खेती है इसमें से एग्रीकल्चर से हमारा जीवन चलाते हैं बराबर। तो आप जैसे बोलते हैं कि अभी हम कहीं से भी इलेक्ट होके जाते हैं तो हमारा उसमें कुछ होता नहीं है, जो होता है वो बॉस का होता है
बराबर है। मान लीजिए आप XYZ कोई पक्ष का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन 12 अपना इलेक्ट हुए जितने भी MLAs है वो लोग का बिचड़ा का मजबूरी होता है, हमने टिकट दिया था। वो टिकट वाली बात है ना। अभी जैसे ट्रेन में आपको बिगर टिकट को चढ़ा दिया तो TC आएगा तो आप घबरा कर रहना पड़ेगा ना, ऐसा है लोग का। ये उठ के भागेगा नहीं कि नहीं मेरा समाज पहले, ये तेरा टिकट तेरे पक्ष में रख, ऐसा तो वो बात होती है। तो भविष्य में अगर इधर का समाज आपको चाहेगा कि आप उनके लिए इलेक्ट्रोल हो, आप उनके हक की लड़ाई लड़ें, तो आप पॉलिटिक्स में जाने की तैयारी करेंगे? नहीं, पॉलिटिक्स में जाने का कोई हमारा इरादा नहीं है। और नहीं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने ऐतिहासिक आज पर इधर से यहाँ पर तैयार किया है, तो लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी, ये जाहिर बात है। उम्मीद बढ़ेगी, बराबर है। लेकिन वो जो वहाँ जाके आप बैठेंगे ना, तो कोई भी पक्ष में जाके आप बैठेंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। उससे हम सोचते हैं कि मन में तो रहेगा ना कि कर पाऊँ, मन में तो रहता ही है तो मन में ही नहीं है जो पहुँच चुके हैं। हाँ, पहुँच चुके हैं, उसका मन का जो बिछड़े का सबका टारगेट पूरा हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है। बाद में जाके कौन आलिया भाई, कौन मालिया भाई, कौन संज्ञा भाई, वो पहचानते नहीं है। ये देश में जो अपने को जो रिजर्वेशन दिया है ना पॉलिटिक्स में, वो ओनली फॉर अपने लेके एक रबर स्टैम्प जैसा काम करते हैं। चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, 12 MLA जो है वो उसका कुछ आता नहीं है। उसको एक डिपार्टमेंट दिया जाता है, समाज कल्याण डिपार्टमेंट। कौन सा? आज तक का हिस्ट्री है। बहुत टैलेंट MLA है, बहुत पढ़ा लिखा MLA है, लेकिन उसका एक फिक्स होता है कि इलेक्ट हो जाएगा तो इसको समाज सोशल जो भी अपनी हॉस्टल में से 800 रुपया में से 200 रुपया खा के अपना मिनिस्टर लोग अपना चला लेते हैं, क्योंकि अपने में से ही निकालना पड़ता है लोग को। बराबर है ना? बहुत बड़ी बात बोली है। अब हमको जो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, RNB मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, क्यों? कि वहाँ जाएगा तो कुछ और दो, जैसे आप कोई जाते हैं तो लगता थोड़ा होता है ना, उसमें जॉब कम से कम प्यून बना देते हैं, तो हमको वहाँ से दूर रखा जाता है। हमारा एक ही डिपार्टमेंट है, आज तक आप लिख लेने का, एक दो मैं जब से पॉलिटिक्स ज़्यादा जानता नहीं हूँ, हमारा एक ही डिपार्टमेंट है फिक्स। हमारा चुना हुआ 12 MLA में से आपको खाली समाज कल्याण खाता ही दिया जाता है। हमको ना तो गृह खाता दिया जाएगा, ना तो RNB दिया जाएगा। क्यों? कि इसमें से कुछ बढ़ेगा, वो समाज थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। उनका सोच है कि ये लोग उस कार्य के योग्य नहीं है। नहीं, योग्य है हम लोग। नहीं, उनका सोच ऐसा नहीं, वो लोग का सोच है कि ये लोग जो है स्तर पे अभी ऊंचा आ रहा है, उसको हो सके उतने नीचे दाओ। बराबर। अभी कोई भी हमको अच्छा डिपार्टमेंट अगर दिया गया तो वो लोग सोचेगा ना कि ये दूसरे लोग सोचेगा कि ये नीची ज्ञाति वाले इतने ये बड़ी चेयर पे बैठ गया है। ऐसा थोड़ा ये हमको बोलना नहीं चाहिए अगेंस्ट टू आवर्स MLAs एंड रिस्पेक्ट टू MP, बट वो लोग थोड़ा सोचना चाहिए। थोड़ा अभी उसने बना लिया है तो थोड़ा समाज के लिए 5-10 साल तो निकालिए यार। चलिए ये विजय भाई हैं जिन्होंने आज इस ऐतिहासिक जगह को आप देख रहे हैं देश के बुद्धिस्ट लोगों को समर्पित किया है। ये पूरा आप देख रहे हैं कि किस तरह से डेकोरेट किया है, और सबसे खूबसूरत चीज़ आप 5 स्टार होटल का लुक इसके अंदर देख रहे हैं। स्विमिंग पूल देख रहे हैं इसके अंदर। टेरिस पे अभी हम जाएंगे, टेरिस से जब हम पूरे क्षेत्र का व्यूज़ लेंगे तो अलग ही होगा। मैं बधाई देता हूँ विजय भाई को, विजय भाई के पूरे परिवार को, और इनके साथ तमाम इन दोस्तों को जो इनके साथ इनकी हिम्मत बनकर इस मौके पर भी खड़े हुए हैं। कोरोना काल में ये लोग शहर से गांव में आए हैं और गांव के अंदर आकर इन्होंने इस पूरे एरिया को डेवलप किया है। तो एक मील का पत्थर साबित होंगे इस क्षेत्र के SC ST OBC लोगों के लिए कि वो भी इनको देखकर सीखें और आने वाले कल के लिए इसी तरीके से महलनुमा अपने मकान बनाएं। और जैसे कि विजय भाई ने पॉलिटिक्स के ऊपर भी थोड़ा सा बोला कि जो हमारे लीडर्स हैं उनको सोचना चाहिए हमारे समाज के लिए भी। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। भंते जी अभी इस गृह प्रवेश को करेंगे, उसकी वीडियो भी आपको समता आवाज़ TV पर देखने को मिलेगी। बने रहें पूरे दिन के लिए समता आवाज़ TV पर। मैं हूं आज गुजरात से अपने सहयोगी रणवीर के साथ। धन्यवाद। मेरा नाम बिंदिया राठौड़ है और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ ये बुद्ध भगवान और डॉक्टर अम्बेडकर को। ये जो पहला करना चाहिए था, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। देरी से किया पर अच्छा किया है। मेरा नाम कौशल्या है और ये जो मेरे चाचा ने किया बहुत अच्छा किया है। इन सब का अर्थ है, ये अर्थ अपने जीवन में धारण करने के लिए जो हम नेपाली में कहा वही हम हिंदी में व्याख्या करेंगे। इन सब का अर्थ जीवन में धारण करने के लिए, जैसे शुरू किया हमने पुष्प पूजा से,
है ना। वर्ण गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति। हमने क्या कहा, पाली भाषा में कहा, सुनने में संस्कृत जैसा लगेगा, पाली के बाद संस्कृत आई हुई है, इसलिए जो है एक जैसा लगता है। ये जो फूल है वर्ण और गंधों से युक्त है। इस समय क्या है, अभी ताज़ा ताज़ा फूल तोड़ करके लाए हैं, तो ये वर्ण और गंध से युक्त है, यानी सुंदरता है इसमें और इसमें सुगंध है। लेकिन इससे मैं बुद्ध की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन किस लिए कर रहा हूँ कि इस फूल से मेरे भीतर अनित्यता का ज्ञान जगे। अनित्यता का अर्थ है सब कुछ नश्वर है, सब नष्ट होने वाला है, सब कुछ एक जैसा रहने वाला नहीं है। कल हम बच्चे थे, फिर जवान हुए, उम्र दराज हुए, बूढ़े हुए, फिर मर गए। एक जैसे रहे क्या? आज से 10 साल पहले हम जैसे थे वैसे नहीं। तो ये वर्ण और गंध से इस समय ये ताज़ा फूल है, ये सब कुछ है, लेकिन थोड़े समय में आगे की पूजा और है। इदं पुष्पम इदानीं वर्णेन पि सुवर्णं गंधेन पि सुगंधं संठानेन पि सुसंठानम्। ये जो फूल है गंध से युक्त है, सौंदर्य से युक्त है, खूब खुशबू आ रही, लेकिन यही कल तक या आज ही अगर थोड़ी सी धूप लग जाए तो तुरंत में ही क्या होगा, जो सुंदर लग रहा था वही क्या लगने लगेगा, कुरूप हो जाएगा, अगली हो जाएगा, भद्दा हो जाएगा। जिसमें से गंध आ रही थी, सुगंध आ रही थी, उसमें से क्या आएगी, दुर्गंध आ जाएगी। एवमेव सब्बे संखारा अनिच्चा सब्बे संखारा दुखा। ऐसे ही सारे संस्कार, ये शरीर भी एक संस्कार है। संस्कार का अर्थ जिसे हम संस्कारित करते हैं, जिसे बनाते हैं। जैसे ये वस्त्र क्या है, ये ऐसे कहीं से आ गया है क्या, इसे बनाया गया। ये वस्त्र बना है, कहीं महाराष्ट्र में कपास की खेती होती होगी, दूर तो कोई कपास लाया होगा, उससे रुई बनाया होगा, धागा बनाया होगा, तो धागा से कपड़े बुने गए होंगे, कपड़े से फिर देखिए सिल करके आपके सामने नए नए प्रकार के वस्त्र आपके सामने, ये संस्कारित किया गया है। ऐसे ही हमारा शरीर क्या है, संस्कारित है। कैसे संस्कार देते हैं आप? अच्छा, विटामिन ए की कमी होती है तो कौन सा संस्कार देते हैं? विटामिन ए की वस्तु खाते हैं। शाकाहारी लोग शाकाहारी खाते हैं, मांसाहारी लोग मांसाहारी खाते हैं। अच्छा, यहाँ पॉकेट लगाना हो तो क्या लगाएंगे? दर्जी के पास जाएंगे, इतना छोटा सा कपड़ा काट के पॉकेट लगाएंगे, है कि नहीं? जो चीज़ हमें अपने शरीर में जो संस्कार देना है वो हम कैसे देते हैं? अपने खाद्य पदार्थों के माध्यम से हम अपना संस्कार देते जा रहे हैं अपने शरीर में। और ये सारे संस्कार अनित्य, एक जैसे रहने वाले नहीं है, परमानेंट नहीं। ये वस्त्र आज ऐसा है, साल 2 साल में पुराना होकर फट जाएगा। आज आप जवान हैं, कुछ दिन बाद आप उम्र दराज हो जाएंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। तो ये जो फूल है ये दिखाने के लिए है कि हमारा जीवन भी अनित्य है, हमारा जीवन भी नश्वर है। आज सुंदर है शरीर तो इसमें से खुशबू आ रही है, कल ही बीमार पड़ जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। आज सुंदर लग रहा है तो बूढ़ा होने के बाद ये सुंदर नहीं लगेगा, इसमें झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, गाल नीचे चला जाएगा, डंडा लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये इसका बोध कराता है। ये दीपक हमने जलाया, दीपक जला के हमको क्या सीख मिली है? घनसारप दीप्तेन दीपेन तम धनसे। जैसे ये दीपक है अंधकार को दूर करता है। किसको दूर करता है? अंधकार को। आपको थोड़ी गर्मी लग रही है, मैं आप लोगों को देख के समझ पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। हवा खूब बढ़िया, बरसात ना होगी रात में, ठीक है, आनंद ही आनंद जी। बुद्ध को हटा देंगे फिर वो बचेगा। ये जो दीपक है जब जल रहा है तो अंधेरे को भगा दे रहा है, अंधेरा दूर कर दे रहा है। तो ये प्रतीक मात्र है कि हमारे भीतर भी ज्ञान का दीपक जले, हम अपने भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकें।
अज्ञान किस किस चीज़ों का है? अंधविश्वासों का अज्ञान है ना, आडंबरों का अज्ञान है, बहुत सारी चीज़ों का अज्ञान है ना। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ लिख लिया, स्कूल में गया है, यूनिवर्सिटी में गया है तो वो बड़ा ज्ञानी हो गया, उसके भीतर का अंधकार दूर हो गया, ऐसा नहीं। जिसे सच में ज्ञान प्राप्त हो गया है, शील सदाचार का मार्ग प्राप्त हो गया है, उसके भीतर का अंधकार दूर हुआ। अन्यथा जो बुरे लोग भी तो यूनिवर्सिटी से ही आ रहे हैं, अच्छे लोग भी यूनिवर्सिटी से ही आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं, लेकिन एक के भीतर जब ज्ञान जग रहा है तो अच्छा हो जा रहा है, एक के भीतर ज्ञान नहीं जग रहा है तो बुरा हो जा रहा है। तो ये ज्ञान का प्रतीक है दीपक। ऐसे सुगंधी है, गंध संभार युक्त धूपे नाम सुगंधी, ये सुगंधी से युक्त है। जैसे ये सुगंधी फैला रहा है, ऐसे ही हमें अपने जीवन में शील की सुगंधी फैलाना चाहिए। शील की सुगंधी कैसी? ये अगरबत्ती की जो सुगंध है, भगवान कहते हैं न पुष्प गंधो पटिवात में थी चंदनं तगरंग मल्लिका वा सतंच गंधो पटिवात में थी सब दिशा सब पुरुषो गवाती। ये जो चंदन, तगर, जूही, मल्लिका या जो भी आप परफ्यूम लगाते हैं, या ये अगरबत्ती की जो सुगंध है, किधर जाएगी? हवा के सापेक्ष में जाएगी। इधर से हवा बह रही नहीं, वहाँ अगरबत्ती लगा दीजिए, उड़ के सुगंध किधर चली जाएगी? उधर चली जाएगी। हवा के विरोध में नहीं जाएगी, अगेंस्ट में नहीं जाएगी। लेकिन बुद्ध कह रहे हैं सीखना चाहिए कि ये तो एक ही दिशा में जा रही है, लेकिन आदमी के शील की सुगंध, यानी उसके अच्छे कर्मों की सुगंध। शील क्या है? जैसे आप लोगों ने पहले ही ग्रहण किया, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि अदिन्ना दाना वेरमणि, ऐसे कामेषु मिच्छाचारा मुसावादा सुरा में, कि मैं हत्या नहीं करूँगा अकारण, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं झूठ चुगली बकवास कटुवचन नहीं बोलूँगा, मैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, ऐसा आपने कहा। तो जो व्यक्ति इन सारे नियमों को धारण करता है उसे शीलवान कहते हैं। ये क्या है? शील है। अच्छा, आपका कपड़ा गंदा हो जाए तो कैसे धुलते हैं? हाँ, थोड़ा मोड़ा गंदगी लगी हो, अभी 1 घंटा पहना निकाल दिया तो गंदा होता है ज़्यादा? नहीं। तो ऐसे ही पानी में डाला या साधारण डिटर्जेंट में भी डाला तो साफ हो जाता है। लेकिन खूब कपड़ा गंदा हो जाए, दाग लग जाए, तो कौन से डिटर्जेंट में धुलेंगे? बढ़िया वाले ना, सर्फ एक्सल, एरियल और भी पता नहीं क्या क्या आता है। सफ़ेद कपड़ा है तो आला साला टाइट वाइट लगाते हैं कि नहीं? तो ये बाहर की गंदगी है। कपड़ा गंदा हो जाए, शरीर गंदा हो जाए तो आप डिटर्जेंट से धुल सकते हैं कपड़े। शरीर गंदा हो जाए तो नहाने वाले साबुन से आप अपना शरीर धुल सकते हैं, साफ कर सकते हैं। लेकिन मन गंदा हो जाए तो कौन से डिटर्जेंट से धुलेंगे?